बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम पीचट्री अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का लेसन नंबर 4 कस्टमर पार्ट 6 डिस्कस करेंगे। इससे पिछली वीडियोस में हमने ये कुछ टैब्स को डिस्कस किया है। जर्नल, सेल्स डिफ़ॉल्ट, टर्म्स एंड क्रेडिट, पेमेंट डिफ़ॉल्ट, इनको हमने डिस्कस किया है। तो आज की इस वीडियो में हम कस्टम फील्ड और हिस्ट्री को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम कस्टम फील्ड को डिस्कस करते हैं। बेसिकली कस्टम फील्ड ये एक ऐसा टैब है कि जिसमें अगर आप अपने कस्टमर से रिलेटेड एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड करना चाहे तो रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम कस्टम फील्ड पे क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पे हमारे पास 5 किस्म की हेडिंग्स है, यानी आप किसी भी हेडिंग्स में जाके एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब जिस तरह हमारे पास यहाँ पे सेकंड कॉन्टैक्ट, रेफरेंस, मिलिंग लिस्ट, मल्टीपल साइट वगैरह, तो ये जो आपके पास इनके हेड्स जो है आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं और यहाँ पे आप इंफॉर्मेशन जो है कोई भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। अब आप इनकी हेडिंग कैसे चेंज कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पे मेंटेन में आएंगे और उसके बाद आप जो है डिफ़ॉल्ट इंफॉर्मेशन में कस्टमर पे क्लिक करें। तो जैसे ही कस्टमर पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी और अब आपके पास कस्टम फील्ड है। आप कस्टम फील्ड पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे आप इनके नेम भी चेंज कर सकते हैं, जो फील्ड लेबल्स है, और इनको एक्टिव इनएक्टिव भी कर सकते हैं यहाँ से। अब इसके बाद हमारे पास है हिस्ट्री। अब बेसिकली हिस्ट्री में आपके कस्टमर से रिलेटेड जितनी भी आपने सेल्स की है उसकी यहाँ पे आपके पास हिस्ट्री आ जाएगी। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास है कस्टमर सिंस मार्च 15 2019, यानी ये आपका कब से कस्टमर बना है उसकी यहाँ पे डेट आ जाएगी। उसके बाद लास्ट इनवाइस डेट, लास्ट इनवाइस अमाउंट, लास्ट पेमेंट डेट, लास्ट पेमेंट अमाउंट, फिर लास्ट स्टेटमेंट डेट, और उसके बाद आपके पास है पीरियड हिस्ट्री आ जाएगी, सेल्स कितनी आपने की है मंथ वाइज। उसके बाद आपके पास कैश है कि आपने मंथ वाइज कितना कैश रिसीव किया है। तो इस तरह अगर आप अपने कस्टमर की हिस्ट्री देखना चाहते हैं तो आप हिस्ट्री भी देख सकते हैं। अगर आप कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अपने कस्टमर से रिलेटेड यहाँ पे एंटर करना चाहते हैं तो वो भी आप कस्टम फील्ड में एंटर कर सकते हैं।